अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। चलो शुरू करते हैं जी अपना सफ़र। हमारा जो सफ़र था वो शुरू हुआ था गैटविक एयरपोर्ट से। जो गैटविक है वो यूके का दूसरे नंबर का बिज़ी तरीन एयरपोर्ट है। बहुत खूबसूरत है। हमारी जो फ़्लाइट थी वो तकरीबन 9 बजे के करीब थी सुबह, और हम लोग जो थे वो एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे थे। तो हम लोग तकरीबन 6 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो इमिग्रेशन वगैरह हमारी सारा कुछ हो गया था, हमारा सामान भी बुक हो गया था। तो अब हम लोग फिर रहे थे, शॉप्स देख रहे थे, जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी, परफ्यूम की, चॉकलेट्स की, बैग की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो सारी यहाँ मौजूद थी। काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये देखें जी, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के जो थे वो मॉडल जो थे वो यहाँ प्लेन्स के पड़े थे। ये जी ब्रिटिश एयरवेज़ के हैं। मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर के अच्छे खासे जो एयरलाइंस के मॉडल जो हैं वो कलेक्ट किए हुए हैं, वो फिर मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम लोग अब जा रहे थे वेटिंग एरियाज़ की तरफ। ये देखें कुछ इस तरीके का है, क्योंकि फिर हमने अपना गेट नंबर भी ढूंढना था। लेकिन अगर गैटविक एयरपोर्ट जाए ना तो नॉर्थ टर्मिनल पे एक ब्रिज बना हुआ है, जिसके नीचे से बहुत सारे जो जहाज़ हैं ना वो गुजरते हैं। तो अभी हम लोग उस ब्रिज पे आ खड़े हुए थे, तो उधर से ये नज़र आ रहा था जी ईजी जेट के जितने भी ये जो गेट थे ये सारे ईजी जेट्स के थे। तो ये देखें जितनी भी फ़्लाइटें थी ये सारी रेडी हो रही थी। तो इधर खड़े होकर हम देखने लग गए कि देखें कितने डिसिप्लिन से ये सारे जहाज़ अपने अपने गेट्स पे लगे हुए हैं, और किसी की क्लीनिंग हो रही है, किसी पे लोडिंग हो रही है, किसी में सामान रखा जा रहा है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो थी वो रेडी खड़ी थी, और इतना ज़्यादा ईजी जेट की तरफ जहाँ इनकी इमिग्रेशन वगैरह थी उस पर इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि पूरे यूरोप से फ़्लाइट्स जो हैं वो ईजी जेट से जाती हैं। तो ये था जी वो ब्रिज जिसके ऊपर अब हम खड़े थे, और इसके नीचे से जितनी भी फ़्लाइट्स थी वो गुजरनी थी ईजी जेट की। तो मैं खड़ी होकर वीडियो बनाने लग गई। तो ये देखें जी, ये जो जहाज़ था ये बिल्कुल अब रेडी है फ्लाई करने के लिए। तो ऐसे ये जो देखें बिल्कुल इनकी लाइंस बनी हुई हैं, इनके ये कोड्स होते हैं जिनके ऊपर अब जाके ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। फिर जब ये बारी आएगी तो ये टेक ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें कितनी तरतीब के साथ ये सारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जो थे रनवे की तरफ रवां दवां थे, अपनी बारी का भी इंतज़ार करेंगे। तो ये देखें इससे पहले भी 2-3 जहाज़ जो थे वो टेक ऑफ होने के लिए रेडी थे। वो एक पर्पल कलर का खड़ा है, उससे आगे भी वो देखें एक ईजी जेट का जा रहा है। तो ये सारा ऐसे सिलसिला चल रहा था। ये देखें एक और आ गया है। तो ये सारे जहाज़ बारी बारी अब जाके टेक ऑफ होने के लिए रनवे की साइड्स पे खड़े हो जाएंगे। हम लोग बच्चों को ना इस ब्रिज पर लाने के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा घर से पहले निकले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटे हैं उनको एक क्रेज़ है जहाज़ों का। तो वो बहुत लाइक करते हैं प्लेन्स को। तो आज उनको इधर मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि वो खुद भी एयरपोर्ट पे काम करते हैं ना, तो ये सारा कुछ वो जानते हैं कि कैसे कैसे होगा, किस तरह होता है। तो स्पेशल बच्चों को दिखाने के लिए हम लोग जल्दी निकले थे। तो वो इतना इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा था, और एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ थी। तो हम लोग बहुत इंजॉय इधर खड़े कर रहे थे। तो इन सारे जहाज़ों को देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना, कि हर जहाज़ तकरीबन 30 मिनट सेकंड के बाद आता था और फिर लाइन में लग जाता था। तो जो गैटविक है ना, पहले कोरोना से पहले बहुत बिज़ी एयरपोर्ट होता था। इसमें हर 1 मिनट के बाद एक फ़्लाइट जो थी वो लैंड होती थी, और हर मिनट के बाद एक फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती थी। तो ये देखें इधर खड़े हम लोग देख रहे थे। तो वो देखें एक जहाज़ जो है वो ईजी जेट का वो लैंड होने लगा है। तो ऐसे अब इनकी लैंडिंग की बारी है। तो जब ये रनवे क्लियर कर देगा ना, आके ये टैक्सीवे की तरफ आ जाएगा, अपने गेट की तरफ इसने आना है जहाज़ ने। तो इतने में दूसरा जो है वो रेडी होके वो जो है वो रनवे की तरफ चला जाएगा।
तो ये देखें जी, हमारी भी शाही सवारी आ गई है जी। एमरत का A380 दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लेन है, बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 500-600 बंदा ये अपने अंदर उड़ा के लेके इधर से उधर जाता है, उधर से इधर लेके आता है। तो ये हमारी शाही सवारी भी जी आ गई है। अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे रहते थे, तो अब ये जहाज़ सारा जो है वो क्लीन करेंगे, फिर इसमें फूड रखेंगे, तो ये सारा प्रोसेस होगा। तो इधर देखें जी, ये क्लोज़अप है इसका। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने गेट की तरफ आएगा, क्योंकि ये दूसरे जहाज़ों से बहुत 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 बड़ा है। तो इसका जो गेट है वो भी स्पेशल है। तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता देखें अपने गेट की तरफ आ रहा है। और फिर इसके बाद पहले पैसेंजर्स को अनलोड किया जाएगा, फिर इसको सामान जो है वो सारा निकाला जाएगा, और फिर सारा जहाज़ जो है क्लियर किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, फिर नया सामान रखा जाएगा, पैसेंजर बैठाए जाएंगे। तो जी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये देखें, इसके पास तो ईज़ी जेट का जो प्लेन खड़ा है ना, वो तो बिल्कुल बेबी प्लेन लग रहा था। तो जितना बड़ा, जितना स्पेशल, जितना खूबसूरत ये जहाज़ है, तो उस लिहाज से ही उन्होंने इसका एक स्पेशल जो है वो गेट बनाया हुआ है। अभी सिर्फ एमरत का इधर आता है जहाज़, पहले कतर भी आनी शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के बाद वो बंद हो गई है। तो अभी सिर्फ A380s जो हैं वो सिर्फ एमरत के जो हैं वो गेटवे पे आते हैं। तो ये देखें जी, अब ये अपने गेट पे लगने लगा है। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमारा जो जहाज़ के अंदर का सफ़र है वो कैसा रहा। तो आप इंजॉय करें मेरी वीडियो, प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।